नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम न्यूज में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले जो खबर है वो हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके से है, जहां एक गांव में एक महिला अर्धनग्न हालत में बेहोशी की हालत में मिली है। उसको इलाज के लिए सीएससी हरपालपुर में भर्ती कराया गया है। मामले में महिला के पति ने गाँव के ही 5 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये खबर हरदोई से आई, जहाँ एक महिला अर्धनग्न बेहोशी की हालत में मिली है और फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा महिला के पति ने दर्ज करा दिया है। देखिए, थाना हरपालपुर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बेटारामपुरा। वहां की एक महिला के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध गलत काम पे जो है एप्लीकेशन दी गई थी, जिसपे कि थाना हरपालपुर पे जो है मुकदमा कायम करके विवेचना जारी है। हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो टीचर से, अध्यापकों से रिश्वत ले रहा है 200 रुपए की, जिसमें खाद्यान्न से संबंधित सूचना जमा करने गए अध्यापकों से ये अधिकारी रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है। तो एक प्रिंसिपल ने ये वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें इस अधिकारी की करतूत सामने आ रही है। तो इनका नाम भी आपको बता दें, सतीश यादव इनका नाम है, जो पूर्व NPRC और टीम लीडर शिक्षा संकुल केंद्र प्रभारी के पद पर हैं और अध्यापकों से 200 रुपए का रिश्वत वसूल रहे हैं। तो सहपौर क्षेत्र के शिक्षा संकुल केंद्र धांधौ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर धांधली इस स्तर पर। टीचर ने ही वीडियो बनाई है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और उनके द्वारा ही ये वायरल की गई है। अब कोई टीचर मेरे कार्यालय का अंग नहीं होता है, हाँ विभाग का अंग है। अब किसी टीचर ने किसी टीचर से पैसे लिए हैं तो क्यों लिए हैं, ये बात समझ से परे है। प्रकरण कुछ आएगा, दिखवाया जाए। मथुरा के नई बस्ती इलाके में लूडो खेलने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े और उसके बाद जमकर पथराव हुआ। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जो भी आरोपी थे, जो हंगामा करने वाले लोग थे, वो मौके से भागे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस आ गई, पुलिस भागेगी, पुलिस आ गई, भागे, पुलिस भाग गई। भैया भाग जाओ, पुलिस आ गई, भाग जाओ, मत रुकिए, भाग जाओ, पुलिस आ गई। हाथरस कोतवाली सादाबाद की विसावर चौकी क्षेत्र में हत्या की घटना सामने आई, जिसमें बकरी चराने गए शख्स की बदमाशों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी और बकरियों को लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सादाबाद के ये ग्राम नीति निवास के निवासी हैं 50 वर्षीय रामवीर, जिनकी की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। उनके सर पर चोट के निशान हैं और इस संबंध में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। उनके परिजन आ गए हैं, जैसी तहरीर प्राप्त होती है। बरेली में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है और जो नोट है उसके मुताबिक छात्र अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी तनाव में था। उनके पिता का कहना है कि जब से उनके बेटे ने अभिनेता सुशांत सिंह की मौत की खबर सुनी, खुदकुशी की खबर सुनी, तो उसके बाद से उसका तनाव और बढ़ गया और आत्मघाती कदम उसने उठा लिया। कानपुर के चकोरी थाना क्षेत्र में एक परिवार को छेड़छाड़ का विरोध भारी पड़ गया। दबंगों ने युवती और उसके परिजनों को जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस भी दबंगों के ही प्रभाव में नजर आई, जिससे परेशान होकर फिर पीड़ित परिवार SSP के ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इन लोगों ने खूब मारा पीटा, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हम थाना अहिरवा चौकी गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए। उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कार्रवाई। घर आ गए छूट के और आने के बाद हम लोगों को धमकियाँ भी दे रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 लोगों को सल्तनत कालीन सिक्कों के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास 171 बेशकीमती सिक्के मिले हैं। पकड़े गए लोगों का कहना है कि उन्हें ये सिक्के घर की नींव खोदते वक्त मिले थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग इन सिक्कों को बेचने के लिए जा रहे थे।
थाना कोखराज में 2 व्यक्तियों के पास से लगभग 171 सिक्के लगभग 600 ग्राम वजन के बरामद हुए हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा लिखा गया और सिक्कों को जो है परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और इसको अभी सतलत काल का बताया जा रहा है। तो पुराने ऐतिहासिक सिक्के इन लोगों को मिले थे। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने चोरी नहीं की, घर की खुदाई में मिले। लेकिन जब भी कोई ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक चीजें मिलती हैं तो पुरातत्व विभाग को ही देनी होती हैं। लेकिन ये लोग इसको बेचने की फिराक में थे और उसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अनलॉक 1 में जैसे ही सरकार ने छूट दी, बाजार भी खुले और लोगों के बीच लापरवाही भी इस कदर बढ़ी कि संक्रमण का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। मेरठ की बात करें तो यहां 705 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमण की संख्या अनलॉक 1 के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अनलॉक 1 में फिलहाल मेरठ की स्थिति ऐसी है कि अब ये भी तय किया जा रहा है कि हफ्ते में कुछ दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन यहां पर रखा जाएगा। हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल बाकी जानकारी यहां से दे रहे हैं। मेरठ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 1 के बाद ये ग्राफ और भी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अनलॉक में बाजार खुलने को छूट दी गई है और जिस तरीके से बाजार खुल रहे हैं उसी तरीके से कोरोना का ग्राफ भी मेरठ में बढ़ रहा है। कल की अगर बात करें तो कल 33 मामले थे। इसके पहले की बात करें तो 40 मामले रिकॉर्ड किए गए और यहाँ मौतों का ग्राफ सबसे ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है। अब तक 54 लोगों ने कोरोना संक्रमण की जद में आकर मौत का शिकार वो लोग हो गए हैं और चूंकि शासन और प्रशासन इसको लेकर गंभीर है, इसके लिए आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद को नोडल अधिकारी बनाकर मेरठ में उतारा गया है। वो समीक्षा कर रहे हैं प्रशासन और डॉक्टरों के साथ बैठकर कि आखिर क्या वजह है कि मेरठ में मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं जिस तरीके से अनलॉक में बाजारों को छूट दी गई है तो अब कोरोना संक्रमण के मामले बाजारों में, सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों में और जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है या पीएससी कर्मी है, उन लोगों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। व्यापारियों और गृहिणियों तक में भी ये मामले सामने आ रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि मेरठ में हर वर्ग का आदमी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहा है। जो बाजार खोले गए थे अब उसमें भी सर्राफा बाजार एक बार फिर बंद कर दिया गया है। बाजारों में सुरक्षा के साथ व्यापार कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोगों को समझना होगा कि केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले। न्यूज़ 18 भी आपको यही सलाह दे रहा है कि आप जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आप कहीं कोरोना संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन कीजिए ताकि कोरोना की चेन टूट सके और शहर एक बार फिर पहले की तरह रफ्तार पर लौट सके। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। कोविड वॉर रूम के बाहर भी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और किस तरह से वाराणसी में एक संक्रमित रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई और 7 नए केस सामने आए हैं और कुल मामला जो है वो पहुंच गया 291। 5 नए हॉटस्पॉट भी यहां बनाए गए हैं। लेकिन केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसके बाद क्या आप कह सकते हैं कि उसी शहर का ये हाल है? जहां देखिए वहां भीड़ है, कहीं कोई एक दूसरे से दूरी नहीं। और ये तस्वीरें वाराणसी शहर में, जिससे लग रहा है कि आंकड़ा अगर और बढ़ जाए तो हैरानी नहीं होगी। उपेंद्र द्विवेदी बाकी हाल बता रहे हैं। में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7 नए केस आए हैं, जिसके बाद अब जो एक्टिव केस हैं वो 69 हैं और 214 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कल वाराणसी में 8वीं कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। ये रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी था। तो इसके बाद अब जो है लगातार जो है कोरोना केस बढ़ने के कारण अलर्टनेस भी बढ़ी है, लेकिन जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। केस बढ़ने के साथ साथ लापरवाही भी देखी जा रही है। अब देखिए एक सज्जन है यहाँ पर खाने पीने का आराम से भूंजा चना बिक रहा है। दुकानदार तो जो है कैमरा देख के उसने अपने को मफलर लगा लिया है, जो अंगोछा था, जो उनका गमछा था वो लगा लिया है, लेकिन जो बैठे हैं, जो लोग खा रहे हैं, उनके ना तो चेहरे में मास्क है ना ही किसी तरीके से वो है। जबकि ये तस्वीर कोरोना के हम जहाँ पर खड़े हैं ये कोरोना का वार रूम है। यहाँ पर बैठ के सारे बड़े अफसर कोरोना से लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं। यहीं पर अंदर सारे विभागों के कर्मचारी बैठ के आपस में समन्वय तय करते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है जहां से वाराणसी के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि पूरे बनारस पर नज़र रखने के लिए स्क्रीन तो है, लेकिन खुद वाराणसी के वार रूम के गेट के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, इस पर फिलहाल ना ही अफसरों का ध्यान जा रहा है, ना ही यहां से 1.5 किलोमीटर मौजूद सिगरा थाने की पुलिस का ध्यान गया है। तो फिलहाल केस बढ़ने के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है और इस लापरवाही को लोगों को खुद रोकना होगा और साथ ही साथ
जो गश्त है, जो पुलिस है, उसको भी देखना होगा कि लोग किसी तरीके से जो है कोरोना को लेकर जो वो है भीड़ न जमाओ। यहाँ आप देखिए भीड़ का आलम किस कदर से भीड़ जमा है। लोगों को जो है उसको ख्याल भी नहीं आ रहा है कि जो है कोरोना का लगातार केस है। मुंह में मास्क लगाने की अनिवार्यता है, बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरों पर मास्क भी नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर गोरखपुर में भी अनलॉक 1 के दौरान हालात यही है। हालांकि जो सराफा कारोबार है जो ठप हुआ था, वहां थोड़ी रौनक जरूर लौट आई है और लोग पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि एक तो अगर संकट का काल हो तो लोग सबसे पहले किसी भी तरह की गहने वहने की जो खरीदारी वही कम करते हैं। फिलहाल अभी खुली हैं दुकानें, तो ग्राहकों के आने से सराफा कारोबारी भी थोड़े से संतुष्ट हैं। लॉकडाउन जब 1 से 4 तक चल रहा था, सभी के मन में बहुत एप्रीहेंशन था, थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग हो सकता है अपना पुराना जेवर बेच करके पेमेंट लेने आए, हो सकता है कि खरीदारी कम करें, हैंड में लिक्विडिटी कम हो। पर जैसे ही बाज़ार खुले हैं, हमने बहुत ही अच्छी कस्टमर्स में डिमांड देखी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि पुराना सोना बेचने के लिए बहुत ही कम आ रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से नोएडा प्रशासन अब सख्त है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से यूपी बॉर्डर को सील किया गया है। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की डीएनडी पर यूपी पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। जिनके पास पास है, जरूरी सेवा से जुड़े हैं या फिर मेडिकल से जुड़े हैं, तो उनको ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। तो राजीव तिवारी ने सुबह के वक्त की तस्वीरें भेजी हैं, जहां लोगों की खासी भीड़ नजर आई। के बढ़ते मरीजों की संख्या देखकर नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इस समय मैं नोएडा डीएनडी पे हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज भी दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आज भी बॉर्डर सील है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग पूरी तरह से एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ दिल्ली से नोएडा में एंट्री ले रही हैं उनको चेक कर रहे हैं। जिनके पास परमिशन है, जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जो चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। जिनके पास पास नहीं है उन्हें वापस दिल्ली भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 लाइन है, तीनों लाइनों में एक एक लोग लगे हुए हैं, 2-2 लोग लगे हुए हैं, सबको चेक किया जा रहा है। उधर जो बाइक सवार आ रहे हैं वहाँ पे भी बाइक सवार को जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग चेक कर रहे हैं कि जिनके पास पास है, परमिशन है, सिर्फ वही लोग जो है नोएडा में एंट्री लेंगे। जिनके पास परमिशन नहीं है वो वापस दिल्ली जाएंगे। अगर देखा जाए तो दिल्ली की बात कीजिए, जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं और आ रहे हैं उधर से, इससे जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। लिहाजा अभी भी यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील रखा गया है। भले ही अनलॉक 1 का आज 17वां दिन है, तमाम तरह की रियायत दी गई है। तमाम मॉल की बात कीजिए, रेस्टोरेंट की बात कीजिए, फैक्ट्रीज की बात कीजिए, ऑफिस की बात कीजिए, सब खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह अभी चुनौती भरा है। क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से कहना है, जैसा कि जिला अधिकारी सुभाष एलवाई का कहना है कि जो शासन का आदेश है हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए बॉर्डर खोलना जो है उचित नहीं होगा। अभी पूरी तरह से यह मामला जो है और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अभी भी लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। देख सकते हैं कि एक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से लंबी कतार लग गई है। और बिना चेक किए एक भी गाड़ी को जो है नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो यह एक बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो नोएडा में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो उनका अभी नोएडा में, यूपी में प्रवेश जो है आसान नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो 1 जून के बाद से राज्य में बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी लोग सफर करने से फिलहाल बच ही रहे हैं। राज्य में यूपीएसआरटीसी की 10,000 बसें हैं, लेकिन कोरोना काल में महज 5 से 6,000 बसों को ही सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन उसके बावजूद ये बसें भी पूरी तरह नहीं भर रही हैं। तो जो आम दिनों में लगभग 2 से 2.5 लाख यात्रियों की संख्या होती थी, अभी 17 दिन की अगर हम बात करें तो कुल 6 से 7 लाख यात्रियों ने ही सफर किया है। तो यूपीएसआरटीसी को बड़ा घाटा भी इस दौरान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर लंबे रूट की बसें हैं, यात्री कम भी हैं तो भी ले जाना उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में घाटा यूपीएसआरटीसी को भी हो रहा है।
1 जून से उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की बसों को शुरू कर दिया गया। यूपीएसआरटीसी के पास उत्तर प्रदेश में 10,000 के आसपास बसों का बेड़ा है, जिसमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते थे। अनलॉक 1 में सहूलियतों के साथ लोगों को सफर करने की इजाजत दी गई, लेकिन कोरोना का भय इस कदर है कि अभी भी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1/3 से भी कम है। यानी आम दिनों में एक बस में जहां 50 के आसपास लोग बैठकर सफर करते थे, अब उस बस में 10 सवारी भी मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कंडक्टर भी इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि उनका पूरा कोटा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कितने फीसदी लोग सफर कर रहे हैं अभी? जी लगभग 10% 12%। 10-12%। आम दिनों में कितने यात्री सफर कर लेते थे आपकी बस से? 50 से 52 एक बार में। जी। दिन भर में कितने राउंड लगा लेते थे आप? 2 अप डाउन करके मतलब 4। जी जी। तो 200 आदमी सफर कर लेता था। जी जी। अभी कितना कर रहा है? अभी 10 या 11। 10 या 11। नॉर्मल दिनों में कितनी बसें यहाँ से चलती हैं कैसरबाग से? हरदोई के लिए हर 10 मिनट पे गाड़ी थी। अब आधे घंटे पे चल रही है, तब भी इनकम नहीं आ रही है। अब आधे घंटे पे चल रही गाड़ियां है, तब भी इनकम नहीं आ रही है, क्योंकि पैसेंजर डरा हुआ है। जिनको बहुत जरूरी काम है, केवल वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी आम दिनों की तरह कोई पैसेंजर बाहर नहीं निकल रहा है। तो लग रहा है बहुत अर्जेंसी वाले ही लोग सफर कर रहे हैं। जी, लोग निकल नहीं रहे हैं। लोग निकल नहीं रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत वापस से कुछ लॉकडाउन वगैरह कर सकती है। ये रीजन समझ में आ रहा है, लोग निकल नहीं रहे। कोरोना का डर है, कोरोना का डर है और निकल, अब ये डर गए हैं तो कुछ लॉकडाउन होने की वजह से आदमी कम निकल रहा है। अच्छा, 1 जून से आज 17 जून हो गई। 17 दिनों में रोजाना सफर करने वालों की तादाद 2 से 2.5 लाख होती थी, जबकि अभी तक कुल जो सफर करने वाले यात्रियों की संख्या है वो 5 से 6 लाख ही पहुंच सकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं कोरोना का भय लोगों के जहन में है, लिहाजा लोग सफर करने से थोड़ा बच रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और फिलहाल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।